देखिए बहुत बार बार कह रहा हूं, बहुत जोश के साथ इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं और ये जोश लास्ट मोमेंट तक बना रहेगा तो फायदा होगा। जैसे आपने जब 11th क्लास में एंट्री की थी तो बड़ा जोश में थे और मैंने कहा था 2 साल अगर आपने पेस मेंटेन रख लिया तो कोई नहीं रोक सकता आपको आपके टारगेट तक अचीव करने से। भाई कॉन्टिन्यूअसली 2 साल पेस बना के रखना इतना आसान काम नहीं है। अगले 2 महीने भी आप पेस बना के रख लेंगे, ये भी आसान नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो तो बात सही है, खाली दिमाग में रखने से कुछ नहीं होना है, अमल करना है, ठीक है। तो पहला दिन है हम लोग का आज, और पहले दिन हम लोग ने क्या पढ़ना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, भाई ध्यान सुनो बस, है ना। आज इसको कंप्लीट करके जाना है और यहां 1 घंटा मैं दे रहा हूं आप लोगों को और कम से कम 2 से 3 घंटे आपको घर पे लगाने हैं कम से कम। और मैं बार बार कह रहा हूं मैथ्स को आप इस स्ट्रेटजी के साथ कर लेना भाई, आपका पूरा काम हो जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आप काफी कुछ कवर कर ले जाएंगे, एक एक चीज हो जाएगी कवर, ठीक। पहली बात कॉन्टिन्यूटी मतलब हमें चेक करनी होगी। इस चैप्टर में से सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 के अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि एट x = 3, x = 2, x = 1, x = a पर चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। पहला क्वेश्चन के सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का होता है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वो आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दे देगा, बोलेगा कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और कुछ वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहेगा। कुछ पैरामीटर्स दे रखे होंगे, मतलब जैसे a और b इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अक्सर, है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन वही आने के चांस हैं कि जिसमें वो कहेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू बताओ, ये सब क्वेश्चन आने की जरूरत है। अगर आपको ये पता हो कि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी शर्त होती है, तो fx विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit is equal to f of a, means at x is equal to a, at x is equal to a, fx will be continuous if the limit left hand limit at x is equal to a and right hand limit at x is equal to a and f of a आपस में तीनों इक्वल हो जाएं तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है ना। तो यानी सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a अगर हुआ, if ऐसा हुआ, then fx will be continuous, fx will be continuous at x is equal to a, सिंपल, क्लियर है। अब सर ये जो समस्या आ गई यहाँ पर ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई ध्यान दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये कैसे करेंगे। इस लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो काम बन जाएगा। जैसे सबसे पहली बात फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। फैक्टराइजेशन आता होगा तो कई सारे क्वेश्चंस आपके फैक्टराइजेशन से हो जाएंगे। रैशनलाइजेशन आना चाहिए। और अगर ये 2 चीजें नहीं, इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो फिर कुछ और स्पेशल फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, बोलो कितने के इक्वल, n a टू द पावर सर n माइनस 1 के इक्वल होता है। दूसरा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x, बोलिए 1 होता है। तीसरा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos x इज इक्वल टू 1 होता है हाँ। और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, पांचवा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बोलो 1 माइनस cos x अपॉन x, ये भी 1 होता है। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। दूसरा छठा फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये भी क्या होता है, बोलो यहाँ x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स यहाँ क्या होता है, a होगा, है ना। समझ में आ रही बात ना। तो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। छठा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a भी क्या होता है, 1 होता है। इतने फॉर्मूले तो मैंने बता दिया आपको। e की पावर x वाले भी 1-2 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। कौन सा, 0, ये तो 1 ही होगा, वो तो वैसे ही पता है। cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना, cos 0 की वैल्यू 1। इन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ी तो देखा जाएगा। हाँ। कौन सा, हाँ e की पावर x वालों की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log of 1 plus x, log of 1 plus x अपॉन x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 log of 1 plus x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, 1। आठवां फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1,
ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। नाइन्थ फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। 10वां फॉर्मूला देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, साइन ax अपॉन ax इज इक्वल टू, बोलिए, देखना चाहूंगा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, खत्म बात। ओके, साइन एक्स, मैं जानबूझ के ऐसा कह रहा था कि अगर कहीं ऐसा आ गया साइन 3x अपॉन 3x पूरा पूरा, क्या चीज, हाँ बात वही है, क्योंकि अच्छा, लेकिन जब भी आप कोई वेरिएबल बदलेंगे तो लिमिट को चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्लियर। टोटल मिला जुलाकर पूरे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ ये 10 फॉर्मूले काम आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। परेशान मत होइए, क्वेश्चन करना शुरू करिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर fx और gx, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अगर fx और gx कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो एट x इक्वल टू c, if fx and gx are two continuous function at x is equal to c, then f plus g is also continuous, f minus g is also continuous, f into g is also continuous, and f upon g is also continuous provided that g of x is not equal to 0, ठीक है ना। तो g of x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए उस समय पर, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा वहां पर कहानी, ठीक है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर मैंने आपसे कहा कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, सही है गलत, गलत है, ठीक है ना। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो गलत है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोला एवरी डिफरेंशियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो सही है, ठीक है ना। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, जैसे fx इक्वल टू मॉड x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब सर उस पॉइंट पर ब्रेकिंग नहीं आ रही है, बस उस पॉइंट पर ब्रेकिंग नहीं आनी चाहिए, और ब्रेकिंग नहीं आनी चाहिए इसलिए हम बोले, जैसे मैंने कहा x इक्वल टू 3 पर चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, तो हम सर x इक्वल टू 3 के जस्ट इधर, x इक्वल टू 3 के जस्ट इधर और x इक्वल टू 3 के जस्ट इधर देखेंगे, और सर x इक्वल टू 3 पर वैल्यू देखेंगे। अगर ये तीनों मैच कर गई, इसका मतलब है सर जस्ट इधर और इस पे ये एक जैसे हैं, सेम वैल्यू है, इसका मतलब के बीच में कोई गैप नहीं आया है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? अरे बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा अगर मुझे पता करना है कि ये कोई फंक्शन है, ये यहाँ x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर ये टूटा या नहीं टूटा, ब्रेकिंग आई कि नहीं आई, तो मैं क्या करूंगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x इक्वल टू 3 से छोटी वैल्यू पर, 3 माइनस पर चेक करूंगा वैल्यू कितनी आ रही है। 3 माइनस का मतलब 3 से बहुत छोटा नहीं, 1 नहीं 2 1 नहीं 0 नहीं, 3 के जस्ट इधर, और सर 3 प्लस पर चेक करूंगा 3 के जस्ट उधर। 2 पॉइंट पर मैं लिमिट चेक करूंगा पहले, तो वो सेम आ जाए और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ जाए, उतनी ही आ जाए। तो अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि इसका मतलब यहां पर ब्रेकिंग नहीं आई है, अदरवाइज ब्रेकिंग आ गई है। ब्रेकिंग आना मतलब कॉन्टिन्यूटी का ना होना, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक भी दिन ब्रेकिंग नहीं आई हो, एक भी जगह पर ब्रेकिंग नहीं आई हो। क्लियर है? अभी को डाउट है? बहुत बढ़िया, चलो जी। अब अगर हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाना शुरू करते हैं। पहला उसने कहा है चेक करिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जामिनिंग द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। अच्छा, एक और खास बात बता रहा हूं, ज्यादा चक्कर में ना पड़ के अगर आप पहले एनसीईआरटी लगा लें ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को बार बार, जिन लोगों ने बढ़िया से पढ़ाई नहीं की हुई है अभी तक, जिन्होंने अभी तक बढ़िया से नहीं पढ़ा है, उनके लिए है कि वो पहले एनसीईआरटी को ही फोकस करें, समझे ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के बाद। आपको लगेगा कि यार मेरा तैयार तो हो गया सिलेबस कम से कम, और सिलेबस अगर तैयार हो गया तो फिर भैया क्वेश्चंस मैं दूसरे भी कोई लगा पाऊंगा अगर चाहूंगा तो। लेकिन आप सीधे ही उठा करके अगर एकदम प्रीवियस ईयर या फिर उठा के सीधे जो है ना आरडी और दूसरे कोई किताब के क्वेश्चन लगाने के, सैंपल पेपर दुनिया भर के आएंगे, आरडी के फिर भी कर लेना, सैंपल पेपर चक्कर में बिल्कुल नहीं लगना है, क्योंकि सैंपल पेपर में इधर उधर के कहीं कहीं से उठा के क्वेश्चन भरे जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनका, ठीक है ना। क्लियर है? वो उनको यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना है, तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 नंबर के बराबर रख देंगे, वो उठा के कोई कंपटीशन का क्वेश्चन रख देंगे उसमें, तो वो पेपर में आना नहीं है, ठीक है ना। तो पेपर में नहीं आएगा, ये लिख के दे सकता हूं मैं आपको, सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो इतना अपर लेवल का कभी नहीं आएगा कि वो मेंस के लेवल तक जाएगा, मेंस के लेवल तक भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो जी, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करिए एट एक्स इक्वल टू 5, है ना। एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, एक्स इक्वल टू -5 पर चेक करिए एट एक्स इक्वल टू -5,
ठीक है, कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हाँ, किया कि नहीं किया वो सब? चलो मैं समझाता हूं, एक बार प्लीज कॉन्सेंट्रेट हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे सर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स -5 माइनस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, -5 माइनस का मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो -5 से छोटा, तो -5 माइनस, क्लियर, क्या हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो -5 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा fx। सर fx तो वही लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो। हालांकि एक बात बताऊं, अगर मान लो लिमिट एडजस्ट कर रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि डायरेक्टली सर लिमिट एडजस्ट कर रही है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधे कह सकते हैं। मैंने बताया ना, अभी बता रहा हूँ, देखो कैसे, अभी सुनो, देखो क्या बता रहा हूँ। आपने अगर ये देखा कि सर ये क्वेश्चन में ना मैंने निकालना चाहा लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स -5 fx, तो मैंने उठा करके फंक्शन को रख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स -5 और ऊपर से फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5 कह दिया। अगर ये है तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे सर, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स -5 और ये हो जाएगा सर x -5 इंटू एक्स प्लस 5, बोलो हो जाएगी नहीं, और अपॉन में हो जाएगा सर x प्लस 5, जो टर्म इसको 0/0 बना रहा था वो टर्म गायब हो गया। अब ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो सर अप्लाई लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो क्या दिक्कत है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती है। ऐसा क्वेश्चन हो जहां इंटरवल नहीं दिया है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैसे सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूरी कहां हो जाती है निकालना अलग अलग, जहां पर फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी नेचर को चेंज कर रहा होता है। इन बातों को समझ लो, बार बार कह रहा हूं, अभी करवाऊंगा ऐसे भी क्वेश्चन जिनमें कि फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी नेचर को चेंज कर रहा होता है, उस पॉइंट पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग और राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी होती है। सर यहां तो फंक्शन ही एक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर इसके बियॉन्ड कुछ और फंक्शन, इसके इधर कुछ और फंक्शन, तो जब ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो हमने इसकी लिमिट निकाली, इसमें लिमिट अप्लाई की तो कितना आ गया -5 मतलब कितना आ गया -10। अब सर -10 मिला, f ऑफ 5 की वैल्यू निकाली -5 की, सर f ऑफ -5 कितना जाएगा, है ना, f ऑफ -5, तो सर हम यहाँ पे रखेंगे -5 का स्क्वायर -25 अपॉन में -5 प्लस 5, ये कितना आ गया, किसमें, क्या चीज, लिमिट x इज इक्वल टू -5 पर चेक करेंगे ना, नहीं समझे, अरे वो तो आ गई -10, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, लेकिन कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तब तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अरे भाई हमने जिस पॉइंट पर चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी को मुझे x इक्वल टू -5 पर चेक करना था, तो मैं x इक्वल टू -5 पर फंक्शन की वैल्यू भी तो निकाल कर देखूंगा। और सर f इक्वल टू -5 पर क्या हुआ बच्चे, हाँ, अगर f ऑफ -5 की वैल्यू, f ऑफ -5 की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं इस फंक्शन से, तो क्या रही है, अच्छा यहां पर रखने की बात कर रहा हूं, लेकिन फंक्शन जो दिया गया होता है उसी में रखनी होती है वैल्यू, है ना। हाँ, तो अगर यहाँ पर हम डोमेन देखेंगे तो -5 को छोड़कर बाकी सब इसके डोमेन में आएगा। क्या चीज, हाँ, अगर हमसे पूछा है x इक्वल टू -5 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो जवाब होगा सर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू उसके इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, -5 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसने हमसे कहा, अगर ये बार बार कर रहा हूं, ये नहीं दिया, बस ये पूछा है, तो हम कहेंगे कि ये x इक्वल टू -5 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर उसने कहा कि x यहां साइड में दे रखा x इज नॉट इक्वल टू -5, तो उसने खुद ही कह दिया कि इसका मतलब क्योंकि -5 इसके डोमेन में नहीं आता, तो पहले ही डोमेन उसने केवल ली है, तो अपनी पूरी डोमेन में इसकी को हमें पता करना था, सिर्फ एग्जामिन करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर हमें इसको एग्जामिन करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस -5 को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर कहीं चेक कर लो। अब आप इसको मान लो 3 पर चेक करके देखो तो 3 पर कॉन्टिन्यूअस आएगा, वैसे भी fx बताओ, जब मैं इसको कटा, इसको मैं fx बराबर x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 है, आप पहले ही क्या कर दोगे, ध्यान सुनो इधर, है ना, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन, अच्छा x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, सुनो ठीक है ओके हो गया, चलो सुनो भाई यार, तुम लोग तो कसम से इतना तो मैं भी नहीं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दो। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, पहले fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, हम इसको पहले ही क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, कट के कितना आ गया, x माइनस 5। हम बोलेंगे भाई पहली बात तो x इज इक्वल टू -5 पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो -5 को छोड़ दो, उसके अलावा ये बचा केवल x माइनस 5, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एल्जेब्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, fx बराबर 3x प्लस 5, fx बराबर 3x माइनस 9, fx बराबर x प्लस 9, fx बराबर x माइनस 7, इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये फंक्शन सिर्फ -5 को छोड़कर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। अगर उसने कहा हमसे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तो बस आपको जवाब ये देना है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट -5, सिर्फ x इक्वल टू -5 को छोड़कर हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। आप चाहे -10 पे निकाल के देख लो, -50 पे निकाल के देखो, माइनस कहीं भी देखो, क्लियर हो गया। अभी बताओ कोई डाउट हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, ठीक है ना। इसने कहा कि इज द फंक्शन, हाँ भाई, x इक्वल टू, तो मैंने बताया तो -5 पे चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, सुनो तो मेरी बात, मैंने बताया तो कि -5 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं हो, तुम कैसे भी है समझ लो, चाहे वैसे समझ लो, चाहे वो जो हमने फॉर्मूला जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू सेम आएगी तो ही कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है भाई। इतना टाइम लगा, आप दूसरे क्वेश्चन पे आओ, ठीक है ना। अभी कहने का मतलब ये है कि एक दो क्वेश्चन और हम ऐसे चेक करते हैं जिनमें कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए कहेगा। सुनो, fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और fx इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। हे बच्चों ध्यान लगाओ, उसने हमसे कहा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताइए। सुनो सुनो सुनो, पहले आप कुछ बातों को क्यों नहीं समझते मेरी, मैंने आपको कहा आपको कुछ बातें तो पहले से ही पता होनी चाहिए। बोलो क्या, fx बराबर x, fx बराबर x कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सही है गलत, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, fx बराबर x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यस सर। कैसे, fx बराबर x की एक लाइन बनेगी और वो -∞ से लेकर +∞ तक कंटिन्यू रहेगी, कहीं ब्रेकिंग नहीं आएगी। fx इक्वल टू x की लाइन कौन सी होती है, जो ओरिजिन से पास होती है, y बराबर x, इसका मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। fx बराबर मॉड x, बोलो ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। fx बराबर मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इवन x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस होता है, क्लियर है, बहुत अच्छे। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। fx इज इक्वल टू x क्यूब, fx इक्वल टू x क्यूब, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बिल्कुल एवरीवेयर। fx इक्वल टू साइन x, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, साइन x का ग्राफ कहीं नहीं ब्रेक होगा। fx इक्वल टू cos x, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। fx इक्वल टू tan x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। दूसरी बात, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, बस x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, समझ में आ रही बात ना। उसी तरह से जो भी फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कहने का मतलब, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सही है गलत। fx इज इक्वल टू, सनद ध्यान लगाओ, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सही है गलत।
सर गलत है, कारण क्योंकि सर 1 से लेके 2 तक कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 2 पर ब्रेकिंग आएगी, फिर 2 से लेके 3 तक कंटिन्यू रहेगा, 3 पर ब्रेकिंग आएगी, फिर 3 से लेके 4 तक कंटिन्यू रहेगा और उसपे ब्रेकिंग आएगी। इतनी आइडिया कम से कम आपके दिमाग में रहने चाहिए। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। समझ रहे हो ना? fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x is continuous everywhere, x square plus x. What is the reason? सर x square अलग से continuous है, x अलग से continuous है, और आपने अभी भी 2 मिनट पहले बोला था कि if f and g are continuous then f plus c is also continuous everywhere। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x square upon sin x is continuous everywhere। वेरी गुड। कहाँ कहाँ नहीं होगा? x is equal to n pi पर नहीं होगा। नहीं समझे? क्योंकि जहां जहां साइन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी वहां वहां अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि वहां पर ब्रेकिंग आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? मैंने बोला एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो हम बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर अलग से कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन दोनों का डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होगा सिर्फ उन पॉइंट को छोड़कर जहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, उन पॉइंट को छोड़कर जहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। हाँ, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स 0 कहां कहां होता है? एन पाई पर। एन पाई मतलब जहां जहां पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा कहानी। क्या बच्चे, ये इसका फॉर्म, इसका तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आइडिया होना जरूरी है। ये ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, फिर ऐसे, हाँ, ये 1 से लेकर 1.99999 तक भी बनी रहेगा। जैसे ही 2 आएगा ये टूट के तुरंत से 2 हो जाएगा, मतलब उसमें कंटिन्यू रहते हुए 2 नहीं होगा, जंप मारेगा। देखो 0 से 1 तक रहा 1 पे तुरंत जंप मारा 1 हो गया। आई बात समझ में? तो ब्रेकिंग आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। इसका मतलब ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं? सिग्नम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। सिग्नम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर नहीं सर, सिग्नम फंक्शन की 3 ही वैल्यू होती है बस। वेरी गुड। fx बराबर 1 when x greater than 0, और fx बराबर -1 when x less than 0, और fx बराबर 0 when x बराबर 0। इसका मतलब 3 ही वैल्यू आती हैं, तो सर जंप मार मार के वैल्यू आती हैं। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? बहुत अच्छे। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाँ, हम कहेंगे 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है सर, 0 के बाद कॉन्टिन्यूअस। बोलो ना यार, मैंने कहा fx बराबर 1, fx बराबर 1, x ग्रेटर देन 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर fx की वैल्यू 1 होती है, तो सर 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा fx की वैल्यू 1 आएगी, और वो 1 कंटिन्यू रहेगा। इधर भी ये 1 कंटिन्यू रहेगा -1, लेकिन 0 पर सर ऊपर नीचे ब्रेकिंग होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इज क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोलो ये कहां कॉन्टिन्यूअस? अगर उसने हमसे केवल इतना कहा, चेक या फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके डिसकंटिन्यू होने के पॉइंट्स बताओ, कहां कहां डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो सर बस एक ही डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि सर मॉड एक्स, बोलो मॉड एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एक्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का डिवीजन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन सर x बराबर 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 0 पर डाउट आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी सर, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, कहां पे चेक करेंगे? 0 पर, तो 0 माइनस fx। बताओ 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो फंक्शन को ये लेंगे, तो इसका मतलब सर ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस मॉड x अपॉन x। इसको हम बदल देंगे किसमें? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में। सर ये हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, तो सर ये आ जाएगा माइनस का मॉड h अपॉन माइनस h, वैल्यू आएगी -1, वैल्यू आएगी -1। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर इसी तरह हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालते समय क्या करेंगे? ये देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, तो सर 0 प्लस पे भी ऊपर वाला ही फंक्शन लेना होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस। बार बार कह रहा हूं, उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है इन क्लासेस का जो थोड़ा सा पहले से तैयार करके रखेंगे। जो मैंने आपको रोड मैप बताया ना, आप उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए एक बार, ठीक है? और जब अगली क्लास जब भी हो और आपको लग रहा हो कि आज इसका रिवीजन होने वाला है, तो उसको घर से पहले से थोड़ा बहुत रिवाइज करके आइए। समझ गए ना? जैसे कल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो कल डिफरेंशिएशन का रिवीजन का थोड़ा बहुत फॉर्मूले बेसिक आते हो, कि पता लगा अचानक से मैंने आते ही पूछा d/dx ऑफ a की पावर x, और आप कह रहे हैं कि सर अभी तो फॉर्मूले याद ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस fx, बताइए क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा मॉड x अपॉन
x। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, ये 1 आएगा। सर लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी -1, राइट हैंड लिमिट आई कितनी 1, इसका मतलब 0 पर ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, x बराबर 0 पर ये डिसकंटिन्यू हो गया। कारण क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रही बात ना? इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस। इसके अलावा मैंने कहा मॉड x, सिर्फ यही एक डाउटफुल पॉइंट था, मॉड x एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, x भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का डिवीजन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ बस कहां छोड़ दो सर, x बराबर 0 को छोड़ दो। इसके अलावा हर एक रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत बढ़िया। चलो जी एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना? देखिए मतलब आपको नोट डाउन नहीं करना है, बस खाली समझते जाना है चीजों को, ठीक है? fx इज इक्वल टू, घर पे जा करके जो मैंने कहा है 2-3 घंटे आपको देने हैं वो देने हैं, ठीक है ना? x की पावर 10 -1 या +1 जो भी कह सकते हैं, x की पावर 10 -1 दिया। अच्छा, x की पावर 10 -1 व्हेन x लेस देन और इक्वल टू 1, और दिया है x स्क्वायर इफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। सुनिए, इसने हमसे कहा कि इसके सभी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताओ। तो पहली बात तो x की पावर 10 इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और x की पावर 10 -1 इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बट x स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बट सर x लेस देन 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन ऊपर वाला है और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन नीचे वाला है, मतलब नेचर चेंज हो रही है। तो जहां पर नेचर चेंज होती है वही हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट होता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यू है या नहीं है, पता करके बताओ। पक्का? क्या आई लेफ्ट हैंड लिमिट? सर x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 1 तो हम बोलेंगे सर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, और बात समझ में आ रही है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस पे बताओ कौन सा फंक्शन लाऊं? 1 माइनस पर कौन सा फंक्शन? x की पावर 10 -1। सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह पर क्या रख देंगे 1 माइनस h की पावर 10 -1। बोलो होगा कि नहीं? बस यही आएगा। अब लिमिट पुट कर दो 1 की पावर 10 -1 कितना जाएगा? h को 0 रखो ना, 1 की पावर 10 मतलब 1 और 1 -1 मतलब 0 आया। राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट निकालते समय लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस लेंगे। सर क्या लेंगे? निशा बात समझ में आ रही है? 1 प्लस का मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 प्लस से 1 से बड़ा मतलब कौन सा फंक्शन? नीचे वाला। अब नीचे वाले फंक्शन के हिसाब से सर ये क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। h की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर कितना आएगा? 1। तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, सो हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 1 इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझे? x इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये भी बात समझिए। क्यों? क्योंकि सर 1 के बियॉन्ड ना ग्राफ एक जैसा रहेगा हमेशा, x स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और सर x लेस देन 1 से नीचे 1 के पीछे हमेशा एक ही ग्राफ फॉलो हो रहा होगा। जब एक ही ग्राफ फॉलो हो रहा है, क्यों टूटेगा बीच में? ग्राफ टूटता तब है जब नेचर चेंज होती है। समझ में आ रही बात ना? जहां फंक्शन अपनी नेचर को चेंज करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात क्लियर हुई होगी, ठीक है ना? अब आ जाओ भाई उस तरह के क्वेश्चंस पर जहां से वो कहता है कि सर ये इसकी वैल्यू बता दो, ठीक है? बहुत फास्ट तरीके से आपको समझना है, बार बार कह रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है fx इज इक्वल टू k cos x, ठीक है ना? देखो क्या होगा, fx इज इक्वल टू k, सुनिए fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है? दूसरा सर 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोलो बात समझना है कि नहीं? क्या कहना चाह रहा है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इसने कहा f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना जी? ओके सुनो निशा बात ना करो, ध्यान दो, है ना? मैं जितनी तेजी, अब देखो मुझे मैं भी तो देखा हूँ आने वाले को बाद में, मैं नहीं डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जरा से भी तुम लोग डिस्टर्ब हो जाते हो। ध्यान लगाओ इधर, कैसे तुम लोगों का ध्यान इतना भटक जाता है हमें समझ में नहीं आता। सुनो, fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। सर जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के अलावा कुछ भी रहेगी तो हम इसको फंक्शन ट्रीट करेंगे, और जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होगी तो हम इसको फंक्शन ट्रीट करेंगे। क्लियर? इसका मतलब सर
और कहा है कि x इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब k की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तो हम पहले ही से लेके चल देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस fx, बोलो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 प्लस के, बोलो होगा कि नहीं, पाई बाय 2 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, मतलब कितना 3, बोलो बात समझ में कि नहीं। ये टर्म इसके 3 के इक्वल होना चाहिए, तो काहे लिए हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम एक लिमिट निकाले और उसको 3 के इक्वल रख दें, वहां से निकल आएगा आराम से, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस क्या लिया, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x। अब इसको बदल दिया किसमें, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्या बन जाएगा, k cos पाई बाई 2, x को किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाई 2 माइनस h अपॉन में सर पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सर कितना आ गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, भाई समझ पा रहे हो ना। लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 k, ये आ जाएगा साइन x, साइन h सॉरी साइन h अपॉन इस 2 से पाई बाय 2 में मल्टीप्लाई कराया तो बचा केवल पाई, पाई माइनस पाई, बोलो ना भाई, पाई माइनस पाई 0 और माइनस माइनस प्लस, क्या बचा केवल h। सर k कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन h अपॉन h कितना होता है 1, तो ये अच्छा 2h होगा, हाँ अपॉन में कितना होगा 2h। अब इस 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, यहाँ लिखते हैं 2h, फिर ये 2 यहाँ आ जाएगा बाहर, बोलो आएगा कि नहीं। सर इसका मतलब ये हो गया क्या 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई k अपॉन 2, बोलो आएगी नहीं। और सर k लेफ्ट हैंड लिमिट कितने के इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो k अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ से k इक्वल टू 6। बात करते मेरे प्यारे, कांस्टेंट लिमिट में से हमेशा बाहर आ जाता है कांस्टेंट टर्म। जैसे सपोज करो कहीं लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2x स्क्वायर, तो तुम 2 को चाहो बाहर निकाल लो, जैसे डिफरेंशिएशन में से 2 बाहर आ जाता है ना, उसी तरह से लिमिट में से भी 2 बाहर आ जाता है। बल्कि बेहतर कहना ये होगा जैसे लिमिट में से 2 बाहर आ जाता है वैसे ही डिफरेंशिएशन में से भी बाहर आ जाता है, क्योंकि लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन आया है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। बोलो भाई इतना समझ में आया, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं कि एक ही देखेंगे, अभी हम और मतलब मैं कराते जा रहा हूँ, मुझे जो जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में बेहतर क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मैं कराते जा रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1, fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, x लेस देन और इक्वल टू पाई, और दूसरा दिया 3x माइनस cos x इफ x ग्रेटर देन पाई, cos x if x greater than pi, तो x इक्वल टू पाई पर ये कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू पाई इट इज कॉन्टिन्यूअस। सुनो भाई सुनो, x इज इक्वल टू पाई पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, कर पाओगे? चलो एक क्वेश्चन तो करो यार, चलो मैं आपको मौका देता हूँ, एक क्वेश्चन करिए कम से कम, ठीक है ना। सुनिए, देखो सबसे पहली बात आप कहां पर चेक करोगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई प्लस या पाई माइनस, जो मन करे कर लो। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई प्लस, कौन सा फंक्शन लोगे, पाई प्लस पर cos x लेंगे, और पाई माइनस पर सिंपल, तो चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं cos x, तो ये हो जाएगा सर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 cos ऑफ पाई प्लस h, बोलो होगा कि नहीं सर, cos 180 प्लस थीटा, बोलो मोइन, cos 180 प्लस थीटा, बोलो ना यार, माइनस cos थीटा मतलब माइनस का cos h मतलब माइनस 1, नहीं समझे, cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 के साथ चेंज नहीं होता, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos h, और लिमिट अप्लाई की तो सर cos 0 की वैल्यू 1, इतना तेज चलना पड़ेगा, अगर 30 डेज में करना है ना कंप्लीट, तो भाई इतना तेज चलना पड़ेगा, तो -1 कितना आ गया, समझ लो ना। अब मेरे प्यारे ये तो हो गया -1 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में हम x की वैल्यू पाई कहां रखेंगे, या ये कह लो कि सर f ऑफ पाई की वैल्यू निकालेंगे, होगा सर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल तो होनी चाहिए ना, इसका मतलब f ऑफ पाई की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी k पाई प्लस 1, उसने कहा हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल होनी चाहिए, तो बस रख दो -1 इज इक्वल टू k पाई प्लस 1,
ये धारा की क्या हो जाएगा, -2 बराबर k पाई, इसका मतलब k बराबर -2 अपॉन पाई। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इतने क्वेश्चन कंटिन्यूटी के मैं करा दूंगा कि शायद अब आपको फंसेगा नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगा लिया आपने, मेरी बात पर गौर कर लिया, ठीक है ना। चलो, fx इज इक्वल टू 5 if x less than or equal to 2, ax plus b if x 2 to 10 21 if x greater than or equal to 10। सुनो भाई सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये अपने इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, 2 से 10 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। उसने दिया है क्वेश्चन में fx इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो फिर कहा है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, क्लियर। आपसे कहेगा a और b की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसके लिए क्या करोगे बताओ, है ना। प्रेरणा क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सर कहां पर, अब तो पहली बात 2 डाउटफुल पॉइंट हैं, बोलो कौन कौन से 2 डाउटफुल पॉइंट हैं, 2 और 10। सर एक बार 2 पर चेक करेंगे और एक बार 10 पर चेक करेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना बच्चों। अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग उसमें एक वेरिएबल होता था, तो एक वेरिएबल से एक इक्वेशन बना के काम चल जाता था, लेकिन अभी सर a और b 2 वेरिएबल हो गए। वरुण बात समझ में आ रही ना, a और b 2 वेरिएबल हो गए, तो इसका मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, तो वो सर 2 इक्वेशन बनेंगी, और तभी बनेंगी जब हम एक बार 2 पे चेक करेंगे और एक बार 10 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सर 2 पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस, बताओ भाई 2 प्लस पे क्या आएगा, किसको लोगे फंक्शन, ax प्लस b। सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b। बोलो होगा कि नहीं। सर h की वैल्यू 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 2a प्लस b। बताओ भाई आगे कि नहीं आ गया, क्लियर। अब सर फंक्शन की 2 पर वैल्यू f ऑफ 2 बताओ, अरे बोलो ना भाई f ऑफ 2। सर यहाँ ये रहा 5। अगर सर ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो सर यहां से एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b बराबर 5। बोलो को डाउट हो तो, पहली इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट। सर लिमिट x टेंडिंग, नहीं राइट हैंड लिमिट नहीं, अब एक बार चेक कर लेते हैं, यह कहां पर, ये हमने 2 पे किया था। अब एक बार एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर चेक कर लो, तो क्या आ जाएगा सर, x इक्वल टू 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या आएगी। सर ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं थी, ये राइट थी, है ना। तो अगर तुम इसकी भी चाहो तो राइट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 10 प्लस, बताओ क्या 10 प्लस पर फंक्शन किसको लेंगे, 21। तो 10 प्लस 21, तो आंसर ही कितना आ गया सीधे 21। जब इसमें कोई x ही ना हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, समझ गए, नहीं समझे, ठीक। अब एट x इज इक्वल टू 10, बच्चों f ऑफ 10 की वैल्यू बता दो भाई एक बार बस। सर f ऑफ 10 की वैल्यू, अच्छा ये भी 21 है, एक राइट हैंड लिमिट लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, कोई बात नहीं। ये भी कितना आ गया 21, वो तो आना ही था, इक्वल तो आना ही चाहिए। अब क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस fx, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सर fx किसको लेंगे, 10 माइनस पर ax प्लस b को लेंगे। तो अभी भी एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, x टेंडिंग टुवर्ड्स 10 माइनस। अब बताओ इसको क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस b। सर ये कितना हो जाएगा 10a प्लस b, 10a प्लस b। बोलो अविनाश समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें, पक्का। पहली इक्वेशन क्या बनी सर, 2a प्लस b 5 के इक्वल। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 10a प्लस b 21 के इक्वल, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तभी ये 10 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन 10 पर कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब ये दोनों आपस में तीनों इक्वल होंगे। तो सर इसका मतलब यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई 10a प्लस b बराबर, बोलो कितना 21। तो क्या आ जाएगा भाई, आज तो क्या है आंसर,
तो बस, तो भाई ये काम कर लेते हैं, 2a प्लस बी बराबर 5, ये भी उठा लेते हैं, ये माइनस ये कैंसिल, 21 में से 16, 10 और 12 में गया 8, 8 a बराबर 16, तो a बराबर 2, सर a बराबर 2 यहाँ रख दीजिए, तो 2a प्लस b बराबर 5, मतलब 4 प्लस b बराबर 5, b बराबर 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पक्का इसी टाइप के क्वेश्चन तो आने हैं कंटिन्यूटी में। आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, अभी जाना नहीं कहीं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। ठीक, देखिए कहाँ से बताओ मेरे प्यारे, मैंने क्या कहा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। x इज इक्वल टू 2 पर अलग से चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 10 पर अलग चेक करेंगे। 2 पे मेरा काम बन गया था एक ही बार में, मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली और 2 पर वैल्यू निकाली, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया, एक इक्वेशन बना के छोड़ दी। अब 10 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है, तो 10 पे मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली और 10 पे वैल्यू निकाली, दोनों सेम आ गई, तो वो तो सेम ही आ गई, कुछ मजा नहीं आया। तो फिर मैंने 10 पर क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट, और 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो a और b के टर्म्स में आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसको इसके इक्वल लग दिया, किसके, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, a और b की वैल्यू आ गई। समझ गए। बस एक डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज ध्यान दें, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होता है, वेरी गुड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए बताना है आपको, चेक करिए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सुनो भाई, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद 2 क्वेश्चन और कर लो, काम बन जाएगा आपका। मुझे उम्मीद है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को सीख जाएंगे बड़े आराम से। अभी बताता हूं, सबसे पहली बात ध्यान सुनो, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, अब LHL नहीं करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन fx विल बी, है ना, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a या एट x इज इक्वल टू c, then fx will be differentiable, fx will be differentiable, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। इसको सीख लो, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कंटिन्यूटी हो सकता है आपको आता हो, लेकिन इसको करने में आप दिक्कत में आ जाएं, ठीक है ना। तो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एट x इज इक्वल टू c, ध्यान दीजिएगा। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c माइनस। अगर सिर्फ मुझे डेरिवेटिव निकालना हो तो फिर सीधा फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। अगर सिर्फ डेरिवेटिव निकालना हो, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी हो, फर्स्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना हो, लेकिन यहां वो नहीं है काम हमारा काम है चेक करना कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पे भी चेक करने के लिए कहेगा कि बताओ x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो तब हम यहाँ 0 लेंगे। अगर वो बोलेगा x इक्वल टू 5 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जैसे कंटिन्यूअस पूछता था, तो यहाँ हम 5 लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c f ऑफ x क्या होगा, लिमिट x एक मिनट, x टेंडिंग टुवर्ड्स c प्लस एफ एक्स माइनस क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c माइनस। लेकिन इसी को किस में बदल देंगे, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में बदल देंगे। क्या बन जाएगा, f ऑफ, जहां जहां x है उसको c माइनस x से रिप्लेस, वही पुराना काम, बस एक चीज बढ़ गई इसमें, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। क्लियर है, ये c वो पॉइंट है जहां पर हमें चेक करना है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक। c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन में यहां पर भी क्या हो जाएगा, x जगह पर c माइनस h अब माइनस c। क्लियर। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या करना होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स c प्लस क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। इसको बदलेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में, तो ये क्या बनेगा बोलो सर, ये बन जाएगा c प्लस h, जो यहां दिया रहता है वो प्लस हो जाता है ना, माइनस कितना f ऑफ c अपॉन में c प्लस h माइनस c। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ हाँ, बल्कि इसी से ही कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल बना है। हाँ तो फिर उसमें हम लोग हाँ उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स माइनस एफ, हाँ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ x माइनस
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, छोड़ो इतना दिमाग हमने नहीं लगाना। अब क्या करना है, बस चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी की डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहली बात तो आप मुझे देख कर ही बताओ एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? सर कॉन्टिन्यूअस तो है, ग्राफ से ही हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हर वो कोई भी फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां उस कर्व का कॉर्नर पॉइंट आता है। समझ ना? हाँ, स्लोप चेंज हो रहा था, मतलब जहां पर शार्प कॉर्नर आ रहा हो। जैसे मॉड x में x बराबर 0 पर चोंच आती है, शार्प कॉर्नर आता है। जिस भी पॉइंट पर शार्प कॉर्नर आ जाएगा उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। अब बताओ अगर मुझे इसको चेक करना है तो बोलो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा? कितने पे चेक करना है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x माइनस एफ एक्स एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h। या काम करो पहले वैल्यू रख लो, बताओ क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, बताओ एफ एक्स की वैल्यू सर मॉड x माइनस एफ ऑफ c की वैल्यू सर मॉड 0, नहीं समझे? अपॉन में x माइनस h। अब इसको बदल दो किसमें? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड ऑफ, बोलो ये क्या बन जाएगा? 0 माइनस क्या? अरे एफ ऑफ c का मतलब 0, x माइनस c, हाँ x माइनस c तो मतलब x माइनस 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी ये? 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 अपॉन में इसकी जगह पर 0 माइनस h। बताओ क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस का मॉड प्लस ही हो जाएगा अपॉन में माइनस h, आंसर आ जाएगा कितना? -1। समझ रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, इसको ये मत सोचना कि कुछ नया हो गया, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला नया है, बाकी बिल्कुल लिमिट वाला ही तरीका लगाना है। ठीक है, अब अगर सर ये आ गया तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और वो भी वैसे ही हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा भाई? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बता सकते हो कि नहीं? लिमिट x टेंडिंग टू, बस इतने में अगर थकने लगे ना तो अभी बहुत लंबी जर्नी है भाई। अपॉन में x माइनस सी। सर ये हो जाएगा लिमिट, चलो एक बार पूरा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एफ एक्स बताओ कितना है? मॉड x माइनस मॉड 0 अपॉन x माइनस 0। सर ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बताओ मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन में 0 प्लस h। सर ये दोनों पॉजिटिव आ गए तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 h बाई h, मतलब कितना आ गया? 1। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0, बार बार कह रहा हूं। क्लियर हो गया? क्या आप में से कोई भी बच्चा मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को बता सकता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 और नॉट? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्वेश्चन दिया गया है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये हम पहले से जान जाएंगे। बोलो कैसे? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है सॉल्व करने से पहले जान जाएंगे। बोलो कैसे? सर उसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, अगर हो रहा होगा डिफरेंशिएशन बात खत्म हो गई। नहीं समझे? अरे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, तो ये पक्का आएगा ही आएगा डिफरेंशिएबल। अब लेकिन अगर आपसे कोई कहने लगे डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, फॉर्मूला ही नहीं पता भैया, आपने तो अपनी जिंदगी में कभी हमें फॉर्मूला ही नहीं बताया डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स का, मतलब मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तभी नहीं बताया होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल होता तो उसका भी फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता। सिंपल, बहुत ध्यान सुनो, मतलब ये ट्रिक लगा देना तो पहले से पता रहेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जो डिफरेंशिएट किया जा सकता होगा वही तो डिफरेंशिएबल होगा, और जो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता होगा नहीं डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? तो x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो एक बार प्लीज जल्दी से। दोनों पे कितना रहा है? हाँ 1 पे 1 माइनस पे चेक करना है एक बार, 1 प्लस पे चेक करना है। पहले तुम्हें समझ में आ रहा है अब? yes, हाँ, मुझसे मत कहना तुम कि हाँ मेरी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रह गया। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स, बोलो भाई 1 माइनस
एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, यही तो होगा। अरे फॉर्मूला बताओ ना, यही होगा। बहुत अच्छे, बोलो मेरे बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस वन माइनस पर फंक्शन लिया हमने, क्या एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ वन की वैल्यू बताओ भाई, वन अपॉन में एक्स माइनस वन। एक बार इसको बदल दिया, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, सर ये बन गया जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर, वन माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस एच माइनस वन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हो जाएगा सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये सर वन से वन खत्म, ये बताओ कितना हो जाएगा, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन अपॉन एच माइनस एच। बोलो आया कि नहीं आया? आ रहा है। अब यहां से सर क्या हो जाएगा, वन से वन खत्म, सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, मैंने ऊपर से सर एच कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया? आएगा बच्चा आएगा, एच कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, एच माइनस टू अपॉन में कितना माइनस एच, माइनस ये सर एच कट गया। अब लिमिट अप्लाई करिए जल्दी से, अब बताइए अप्लाई लिमिट कितना आएगा, जीरो माइनस टू अपॉन माइनस वन, नहीं समझे? बोलो ना कितना आ गया, टू आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझो, ये हो गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये आज के बाद भी आप ये कहेंगे ना कि हाँ डेरिवेटिव ये सर नहीं हो पाया, बहुत दिक्कत वाली बात होगी, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, बोलो ना कितने पे चेक करना, वन प्लस, तो सर ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये हो जाएगा सर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू बताओ, वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, कितना आएगा बोलो, वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन आएगा। इस वन से ये वन कैंसिल, सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, सर इसका ओपन करेंगे, वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन अपॉन में एच, इससे ये कट जाएगा, सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एच कॉमन ले लेंगे, तो सर एच प्लस टू अपॉन में एच, सर एच से एच कट गया, लिमिट अप्लाई कर देंगे, बोलिए आंसर क्या आएगा, सर लिमिट अप्लाई करते ही आंसर आ गया टू। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू वन, एच की वैल्यू जीरो रखो यहाँ, तो जीरो प्लस टू टू आ गया। कुछ ना कुछ गलती होगी अगर आपका नहीं आया। पहली बार मैंने क्या कहा, जब मैं कह दिया हूं भाई ये तो पहले ही पता होना चाहिए आपको कि ये डिफरेंशिएबल है, समझे ना। सुनो सिंपल फंडा, अगर तुमसे पूछूं एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर और नॉट, बोल देंगे सर नहीं है। जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा? जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रही बात ना? अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, तो जो कॉन्टिन्यूअस नहीं वो डिफरेंशिएबल भी नहीं। लेकिन सर जो कॉन्टिन्यूअस है उसको चेक करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्लियर है? दोनों इक्वल आ गए। एक और बात समझनी, वो ये भी कहेगा कि एफ डैश वन बताओ कितना होगा, तो भाई जैसे ही कह रहा ना, जैसे इसने कहा था x इज इक्वल टू वन पर जो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई होगी और जो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई होगी वही उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। नहीं समझे? मतलब इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आता है, 2x, x इज इक्वल टू वन पर एफ डैश एक्स कितना होगा, 2 आएगा, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बार बार कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश वन, एफ डैश सॉरी एफ डैश वन नहीं, एफ डैश ए कह लो, ए मतलब या सी कह लो, एफ डैश सी। एफ डैश सी से मेरा मतलब अगर सी पर x इक्वल टू सी पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के पक्का इक्वल आएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गया तो उसकी वैल्यू वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही एफ डैश सी के इक्वल होगा। जैसे इसका एफ डैश सी, सी बोले तो 1, सी इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब x इक्वल टू 1 पे चेक करना था, लेकिन सी ही हमने इसको लिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? कोई डाउट रह गया? 100%? बहुत अच्छे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 1 घंटा आज थोड़ा ज्यादा हुआ, इसलिए मतलब इसलिए लग गया कि उधर क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, ठीक है ना, और वो हुई थी इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद अगर बायो क्लास होती तो नहीं होती फिर उतनी लंबी क्लास, ठीक है ना, वो फिर हमें टाइम पूरा प्रॉपर मिल जाता पहले ही। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर तुमने इन चीजों को समझ लिया, अभी सिर्फ हमारे पास कि इस वीक में 2 दिन है बस, आज का दिन और कल का दिन,
तो इन 2 दिनों के बाद आप आराम से 2-2 3-3 घंटे बैठ करके इन 2 टॉपिक को तो कम से कम कवर कर लोगे। फिर जब नया वीक शुरू होगा तो उसमें हम फिर से नई टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते भाई मजाक नहीं कर रहा, अगर आपने रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 95-96% मार्क्स पक्का मिल जाएंगे, कम से कम है इतने, पर फॉलो करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि नहीं भैया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी पे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।